नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर सिटी। जीवन दृष्टि के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि दीपावली के पर्व में किस तरीके से हम दीपावली मनाएं, क्योंकि दीपावली को हम किस तरीके से मनाते हैं और दीपावली को हम किस तरीके से समझते हैं। क्योंकि कई बार दीपावली का मतलब, कई बार रातों को लोग जुआ खेलते हैं, सोचते हैं लक्ष्मी आएगी तो सालों साल बरकत रहेगी। कई बार लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि बरकत हो, समृद्धि आए अपने घर में। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जो आज हम बात करेंगे। आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आज का जो खास कार्यक्रम हमारा जीवन दृष्टि का है वो यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर दीपावली का मतलब क्या है। सिर्फ धन की पूजा करना या धन को इकट्ठा करने के लिए किसी भी किन प्रकार को अपनाना है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश गुप्ता जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जीवन दृष्टि के इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों का आचार्य सेमवाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। दीपावली का पावन पर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धिदायक हो, मंगलदायक हो। और नो योर सिटी के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार और जय श्री राम। जैसे अखिलेश जी आपने पूछा, दीपावली के पंच महापर्व होते हैं। इस साल वो 4 पर्व पड़ेंगे क्योंकि एक तिथि घट गई है। 13 तारीख को धनत्रयोदशी है, 14 तारीख को दीपावली है, 15 तारीख को गोवर्धन पूजा रहेगी और 16 तारीख को भैया दूज यम द्वितीया रहेगी जी। दीपावली का मतलब ये नहीं है कि आप जुआ खेलें, सट्टा खेलें, रात को शराब पिएं या हुड़दंग करें, ना, ये दीपावली का मतलब नहीं है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई अमावस की रात्रि को जी। और दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ और धनवंतरी भी प्रकट हुए समुद्र मंथन से, कुबेर भी प्रकट हुए समुद्र मंथन से और माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई समुद्र मंथन। शंख भी प्रकट हुआ समुद्र मंथन से। गौ माता, कामधेनु गौ माता, जैसे नाम से ये कामधेनु, जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है जी। तो समुद्र मंथन का मतलब है कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा ही मनुष्य धन धान्य समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। जब तक उसकी ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और क्रिया शक्ति जागृति नहीं होगी, जागरण के द्वारा, कर्म बल, कर्म शक्ति के द्वारा, तब तक वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है और अपने मनोवृत्ति को देवत्व की ओर ले जाए। मैं कल्याणकारी बनूं, मैं संसार का कल्याण करूं, अभ्युदय करूं। भगवान विष्णु को लक्ष्मी क्यों प्रिय है, लक्ष्मी को श्रीहरि क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान विष्णु पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं। कर्म राक्षसी मनोवृत्ति का अंत हो, चाहे अर्जुन को उपदेश देना हो, तो भगवान विष्णु कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का जागरण करते हैं। इसलिए लक्ष्मी उनके चरणों में लोटपोट हो जाती है। बिल्कुल, मतलब कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसको पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। बिना पुरुषार्थ के काम नहीं बनेगा। क्योंकि कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि पुरुषार्थ ना करें और हम क्या करते हैं कि चलो जुआ खेल लेते हैं और जुआ खेलने से किसी भी तरीके से धन एकत्रित कर लेते हैं और जैसे धन एकत्रित करेंगे लगातार वो दिन, उस दिन से लेकर के दिवाली से लेकर के अगले दिवाली तक हम लगातार धन कमाते रहेंगे। ये पुरुषार्थ तो नहीं हुआ ना। जैसे हमारे यहाँ अभी धनत्रयोदशी 13 तारीख 2020 नवंबर को शुक्रवार के दिन है। धनत्रयोदशी के दिन कुबेर का भी पूजन किया जाता है। तो धनत्रयोदशी के दिन बर्तन खरीदने का विशेष मुहूर्त 5:20 से 6 बजे तक है। शुक्रवार के दिन बहुत ही शुभ और अच्छा समय है और उस दिन धनत्रयोदशी को आप कोई चांदी का बर्तन खरीद लें, उस पर खाली बर्तन न लाएं, चावल भर के घर पे लाएं या सुपारी या चावल, कुछ भी अच्छी चीज़ भर करके घर में लाएं, इसको स्थापित करें। कुबेर जी का भी पूजन करें उस दिन। और धनवंतरी यानी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे धनवंतरी जयंती, और उस दिन कुबेर का भी, तो उस दिन आरोग्य का दिन है धनत्रयोदशी के दिन, उस दिन साधना का दिन है, उपासना का दिन है और कुबेर का भी पूजन उस दिन किया जाता है धनत्रयोदशी को, और दीपदान भी किया जाता है। तो 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को धनत्रयोदशी है। धन की पूजा करें, कुबेर देव, धनाध्यक्ष कुबेर की पूजन करें और उस दिन कोई चांदी का बर्तन ला करके उसमें चावल, बासमती चावल लाएं, घर में उसको स्थापित कर दें। जहां आप चौकी स्थापित करेंगे दीपावली की तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये तो आपने धन त्रयोदशी की बात की कि उस दिन आप जो है ये कर्म कर सकते हैं, कर्मकांड भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगले ही दिन दीपावली भी है जी।
तो दीपावली के लिए क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, या वो दीपावली के लिए मैं समझता हूँ कोई ऐसा मंत्र जिससे कि भाई उनके जो परिवार में कुबेर कुबेर का धन वर्षा हो और उनके परिवार में पैसा आ सके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम दीपावली को इसी रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कलिकाल में धन की स्थिति सबको बराबर चाहिए। धन के लिए लोग परेशान हैं कलयुग में जी। गरीब चाहता है मैं अमीर बनूं, अमीर चाहता है मैं और अमीर बनूं, और ये अथाह समुद्र सागर है। तो 14 नवंबर 2020 को 32 वर्ष बाद बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। 32 वर्ष बाद 32 वर्ष बाद ग्रहों की स्थिति 32 वर्ष बाद शनि मकर राशि में रहेंगे और बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे और बहुत ही अच्छा मंगल मीन राशि पे रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा योग बढ़ रहा है 14 नवंबर 2020 शनिवार को। एक तो नवरात्रि भी शनिवार को प्रारंभ हुए थे और दीपावली भी शनिवार को ही है। तो 14 नवंबर 2020 को 32 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। रात्रि को जागरण करें, पूरी रात साधना उपासना करें, अखंड ज्योत जलाएं, बही खाता का पूजन करें। उस दिन समुद्र से ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और माँ लक्ष्मी ने संसार के कल्याण के लिए समुद्र से प्रकट होकर भगवान विष्णु से प्रणीकरण किया और संसार का कल्याण किया। तो समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण अमावस को माता कमला का प्रकटकरण हुआ था। कमला यानी महालक्ष्मी। तो उस दिन काली का भी पूजन किया जाता है, उस दिन बही खाते का पूजन किया जाता है दीपावली को, उस दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। तो उस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। और जैसा आपने कहा तो श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कोई जाप करे, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी ही नमः नमः, इस मंत्र का कोई जाप करे 1008 बार, 1008 बार, 11008 बार, 11008 बार, 1008 8 बार, 108 बार, 108 कमल गट्ठे की माला पर महालक्ष्मी के मंत्रों का कोई जाप करेगा, विशेषकर श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहे। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आपको शारीरिक भय है, रोग है, कष्ट है, तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो 14 नवंबर 2020 को दीपावली शनिवार को तंत्र के लिए, मंत्र के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, श्री महालक्ष्मी और कुबेर यंत्र को स्थापित करके दूध दही शहद गंगा जल से माँ लक्ष्मी का स्नान करें, माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएं, पुष्पमाला कमल पुष्प की माला चढ़ाएं और विभिन्न प्रकार 1008 पुष्पों से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। 1008 पुष्पों से पूरी रात आपको सोना नहीं है, जागरण करना है, अखंड ज्योत जलानी है, सरसों के तेल की, एक घी का दीपक जलाना है और कमल गट्ठे की माला से जाप करना है। 1008 पुष्प ले आए, उन्हीं मंत्रों से दैनिक हाथ से माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं, माँ का पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान गणेश का और लक्ष्मी जी का। गणेश की पूजन इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ होती है कि माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं गणेश जी। क्या है? दत्तक पुत्र। उन्होंने गोद लिया हुआ है माँ पार्वती से गणेश जी को, इसलिए उनका विशेष पूजन किया जाता है। उस दिन विष्णु जी का भी पूजन करना चाहिए, लेकिन अधिकांश क्या होता है माँ लक्ष्मी के साथ श्री गणेश का पूजन दीपावली को जरूर होता है। तो माँ लक्ष्मी का भी दत्तक पुत्र है भगवान गणपति जी, इसलिए दोनों की पूरी रात्रि जागरण करके मंत्र जाप साधना उपासना करें। कार्तिक कृष्ण अमावस को जो साधना करेगा उपासना करेगा, माँ लक्ष्मी घर घर जाती हैं और जहाँ साधना उपासना मंत्र जाप होते हैं वहाँ विराज जाती है और अखंड काल तक उस परिवार पर कृपा बनाए रखती। आपकी बात से बिल्कुल एक बात स्पष्ट हो गई, जैसे एक कहावत है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। कुछ ऐसा ही होने वाला है लग रहा है। जो रात्रि जागरण लोग अधिकांश क्या करते हैं, रात्रि को फटाफट पूजन करा प्रदोष काल में, जैसे पूजन पर रात्रि को जागने का इस समय तो मैं समझता हूँ कि इस समय बहुत से लोग हैं जो रात को जागते रहते हैं। नहीं, लेकिन वो जागने के भी क्या कारण है। भोगी भोग के लिए जागता है, चोरी चोरी के लिए जागता है, लेकिन साधक उपासना के लिए जागता है, माँ लक्ष्मी के चरणों के लिए जागता है। तो 5:15 बजे से और 8:33 तक प्रदोष काल का जो पूजन रहेगा शुरू का वृषभ लगन में, लेकिन सिंह लगन का पूजन रात्रि 11:56 के बाद जो पूजन होगा 3 बजे तक, सिंह लगन वाला पूजन 2:30 बजे 3 बजे तक, वो बहुत ही अच्छा पूजन है।
तो सिंह लगन में पूजन कर सकते हैं, वृषभ लगन में पूजन कर सकते हैं, और प्रदोष काल में शाम 5:15 बजे से भी माँ लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ हो जाएगा। जी, यानी कि भाई एक बात साफ साफ है, जो जागेगा वो पाएगा। जाग करके जिस तरीके से आपने मंत्रोच्चारण किया, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप पूजन करेंगे माँ लक्ष्मी का। दूसरी तरफ एक छोटा सा सवाल है मेरा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब हम लक्ष्मी को अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं, तो एक उल्लू भी उनके साथ रहता है ना। और आपने बोला कि दत्तक पुत्र हैं गणेश जी, तो वो जो है बुद्धि विवेक के द्योतक हैं। बुद्धि विवेक की अगर हम चाहत रखते हैं तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। धन की अभिलाषा रखते हैं तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वाहक, माँ लक्ष्मी का जो मैं समझता हूँ, कई लोग कहते हैं कि उनके साथ साथ उल्लू भी आता है। इसको जरा ब्रीफ करेंगे, आपकी क्या संबंध है उल्लू और लक्ष्मी जो धन दाने की बात करते हैं उसकी? उल्लू पे वाहन माँ लक्ष्मी उनके घरों में आती है। उल्लू के वाहन पे जो शराब पीते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, गलत पैसा लाते हैं, शराब के उससे लाते हैं, तो उसके लिए नियंत्रण करने के लिए बुद्धि विवेक के देवता गणेश जी का आराधन उपासन करना चाहिए, जिससे अहंकार न हो और हमारी बुद्धि नियंत्रण करता गणेश जी के हाथों में बने रहे। दूसरा, जो श्री हरि की पूजा करते हैं, जो जूठा भोजन नहीं करते, जो किसी का बुरा नहीं करते, अच्छे कमाई करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, जिनके घरों में रात को जूठे बर्तन नहीं रहते रसोई में, जिनके घरों में शराब मांस मदिरा नहीं आता है, जो ब्याज पे पैसे न लेते हैं न देते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, भाई का हिस्सा नहीं मारते, उनके यहाँ गरुड़ वाहनी आती है। कौन सी आती है? गरुड़ वाहनी। ओम गरुड़ वाहने नमः। तो गरुड़ वाहनी यानी विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। तो माँ लक्ष्मी गरुड़ पे आती है। किसके घर में? विष्णु जी के साथ। किसके घर में? जो शुद्ध आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है। माता पिता का सम्मान जिन घरों में होता है, सास बहू की लड़ाई जिन घरों में नहीं होती है, जूठा भोजन जिनके घरों में नहीं रखा जाता है, गरीबों के लिए दान दिया जाता है, गौ की सेवा की जाती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, गौ माता, गंगा माता, गीता माता का सम्मान किया जाता है, रामचरितमानस का पाठ जिनके घरों में होता है, गौ ब्राह्मणों की पूजा जिनके घरों में होती है, माता पिता का सम्मान जिनके घरों में होता है, बहन बेटी बुआ का सम्मान बराबर किया जाता है, उनके घरों में गरुड़ वाहनी माँ लक्ष्मी आती है। और गरुड़ में आपको पता है भगवान विष्णु भी आते हैं, माँ लक्ष्मी भी आते हैं, दोनों साथ में। शुभ शुभ होता है। श्री हरि के चरण जहां पड़ जाते हैं वहां कल्याण ही कल्याण हो जाता है। बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि सारी बात आपने जो बहुत स्पष्ट तौर पर रख दी है। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, जैसा कि उसके अगले ही दिन, दीपावली के अगले दिन पे, क्योंकि देखिए उल्लू की बात कर ली, गरुड़ की बात कर ली, और वहाँ किस समय माँ लक्ष्मी उल्लू पर आ रही है, किस समय जो है वो गरुड़ पे आ रही है, दोनों विषय मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को समझ में आ गया। जैसे जुआ का पैसा कौन लाता है तो उल्लू आएगा, उल्लू का पट्टा बन गया। अच्छा। हाँ, वो जो गलत पैसा लाता है, किसी को सता के लाता है, तो वहाँ उल्लू विराजमान हो जाएगा, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अहंकार, छल कपट राग द्वेष से लक्ष्मी उसके घर से चली जाएगी। जिनके द्वारों पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, वहाँ भी उल्लू को बहानी लक्ष्मी आती है। मतलब कुत्तों सावधान के बजाय लिखें आते जाते को राम राम सबसे बेहतर रहेगा। कुछ भी लिखें, श्री कृष्ण लिख दें, श्री हरि दरबार लिख दें, श्री हरि निवास लिख दें। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं, जिसके गोवर्धन पूजा, ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा है जी। तो गोवर्धन पूजा में क्या विशेष करें जिससे कि मतलब सुख शांति रहे, और गोवर्धन पूजा का क्या विशेष महत्व है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। गोवर्धन की पूजा जरूर करनी चाहिए जी। गोवर्धन महाराज की आरती उतारें, परिक्रमा करें गोवर्धन बना के गोबर का, वो बिल्कुल ठीक है सारी चीज। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक इंद्र का गर्भ दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था उंगली पे, और इंद्र फिर बाद में परास्त होकर भगवान के चरणों में आया था। ये सब आप जानते हैं ना, अभी दर्शक भी जानते ही हैं। लेकिन मेरा कहना है कि गोवर्धन पूजा के दिन संकल्प लें गौ सेवा का। उस दिन गौ सेवा का संकल्प लेना चाहिए, गौ की परिक्रमा करनी चाहिए, गौ को घास खिलाना चाहिए, और संकल्प करना चाहिए कि हे परमात्मा, हे गोवर्धन महाराज, मैं इस वर्ष से अगले वर्ष गोवर्धन पूजा तक भगवान जो कृष्ण की प्रिय गौ माता है उसकी सेवा करूं, उसका दूध पीऊं, और उनके गौशाला में जा करके प्रत्येक गौ माता के लिए ना हो सके तो एक गौ माता को गोद लेने का प्रयत्न करो। मतलब गोवर्धन पूजा के दिन स्पष्ट तौर पर आप गाय माता की सेवा कीजिए, हाँ, और उनकी परिक्रमा कीजिए, उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे भगवान कृष्ण गौशाला में जाकर के, भगवान कृष्ण का ही नामकरण गौशाला में हुआ। गोश, बिल्कुल। भगवान कृष्ण का स्नान गौमूत्र से किया गया था, बिल्कुल। तो गौराज भगवान के तिलक लगाया जाता था जी। जब भी यशोदा मैया को लगता था कि कृष्ण भगवान बीमार हो गए हैं, इनको कष्ट है, तो तुरंत गई गौ की पूंछ का झाड़ा लगा दिया। तो हमें वो संकल्प लेना, खाली फॉर्मेलिटी से हम नहीं करना चाहिए, हमें विधिवत गौ सेवा का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी, इसके और अगले दिन भाई दूज है।
जी। तो उस भाई दूज का महत्व और भाई दूज के जो तौर तरीके हैं, जरा उसको आप बताएंगे। क्या विशेष महत्व है भाई दूज का, क्यों मनाते हैं हम, और वो भी दिवाली के दूसरे दिन ही मनाते हैं? ये यमुना जी का और यमराज जी का संबंध है जी। और जो भाई उस दिन अपने बहन के पास जा करके उससे हाथ से टीका लगवा देता है और उनके यहाँ भोजन कर लेता है, मीठा भोजन करे, खीर का करे, उसकी अकाल मृत्यु हर जाती है। मतलब उसको यमराज भी नहीं सता। यमराज का वरदान है ये कि जो भी यमदूतिया को अपने बहनों के पास जाएगा, तिलक करेगा और नारियल भेंट करेगी बहन उसको और अपने हाथ से भोजन कराएगी, तो यमदूतिया को प्रत्येक भाई को अपने बहन के पास जाना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको भेंट करनी चाहिए और बहन का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो जिससे उसकी अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है और उसको आरोग्य मिलता है। मतलब एक तरीके से मैं ये देखूं कि जिस तरीके से 4 दिन की आप बात कर रहे थे, त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक, ये एक तरीके से आप धन इकट्ठा करने से लेकर के आपको अकाल मृत्यु दोष जो है वो भी दूर होने तक का पूरा समाधान मैं समझता हूँ पूरा मिल गया है। पूरा इस दिन यमुना जी का भी महत्व है, यमुना स्नान का बड़ा महत्व है और यमदूतिया कहते हैं इसको, यमदूतिया जी। तो अंतिम त्योहार है ये यमदूतिया का जो पड़ेगा भैया दूज का। ये 16 अक्टूबर 2020 को कार्तिक शुक्ल द्वितीया को है यमदूतिया। अपने भाई को अपने बहन के घर अवश्य जाना चाहिए। तो ये 5 चीजें, इसमें सब कुछ मिल गया आपको, आध्यात्मिक साधना, उपासना और अकाल मृत्यु का हरण बहन के घर जाने से, और गौ माता की सेवा का भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया, और जो धनत्रयोदशी है धन्वंतरी जयंती जी, वो अमृत जयंती है। धन्वंतरी देवता जब प्रकट हुए थे तो अमृत कलश लेकर, तो आरोग्य का दिन है उस दिन औषधियों से, जड़ी बूटियों से स्नान करने का दिन है जी। रूप चतुर्दशी आती है, उस दिन भी उपटन लगाने का, स्नान करने का दिन है, उपटन लगता है। हाँ, मतलब आप चतुर्दशी जरूरी नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल चीज लगाएं, आपके लिए स्पेशल चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, उपटन, जड़ी बूटियां इसमें नरक चतुर्दशी भी इसी में पड़ती है। नरकासुर का भगवान ने वध किया था, नरका चतुर्दशी। और 13 तारीख को ही हनुमान जयंती भी पड़ेगी। क्या बात है। हनुमान जयंती भी धनत्रयोदशी के दिन हनुमान जयंती है। उस दिन हनुमान उत्तर भारत में विशेषकर मनाई जाती है। तो हनुमान जी की पूजन का दिन 13 नवंबर 2020 है। तो हनुमान जयंती का पूजन करें, तो इसमें सब का सब समाधान मिल गया। मतलब ये 4 दिन बहुत ही विशेष होने वाले हैं। साधना के लिए, उपासना के लिए, महालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, धन्वंतरी पूजन, यमराज का पूजन, यम के लिए दीपदान के लिए, और पितरों का भी, दिवाली की सुबह को पितरों का भी पूजन आप करें। तो पितरों के लिए भी आपके बार 2:30 बजे तक तो चतुर्दशी रहेगी 14 तारीख को, उसके बाद अमावस प्रारंभ हो जाएगी। तो पितरों की पूजा सर्वप्रथम करें। पितृ पूजन के लिए सबसे अच्छे दिन है दीपावली का। तो दोस्तों, आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी के द्वारा जो आपने ये 4 दिन के विशेष दिनों के बारे में, विशेष मंत्र के बारे में, विशेष आहुति के बारे में और किस तरीके से हम कर्मकांड करेंगे इसके बारे में विशेष तौर पर सारी जानकारियां आपको मिल चुकी होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। जिस तरीके से इन्होंने स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया कि आप आरोग्य जीवन कैसे जिएंगे, आप गौ माता का कैसे आप ध्यान करेंगे, किस तरीके से आप उनकी परिक्रमा करेंगे, और अगर आप महालक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, किस तरीके से महालक्ष्मी पूजा करेंगे, और अकाल मृत्यु से भी अगर आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए भी समाधान आपको आज मिल गया है। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सारे विषयों को लेकर के आपने हमारे दर्शकों को जो हमारे इस जीवन दृष्टि कार्यक्रम को देखते हैं उनको आपने बहुत सारे विषयों से एक साथ आपने बता दिया है। अगर और भी कुछ विषय हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हम दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपका जीवन दृष्टि कार्यक्रम लाखों दर्शक देखते हैं जी। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि 14 तारीख शनिवार दीपावली के दिन रात्रि काल में आप यज्ञ भी कर सकते हैं। खीर की आहुति रात्रि काल में कमल गट्ठे की आहुति आप दे सकते हैं, महालक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा, कुबेर के मंत्रों के द्वारा। तो यज्ञ करना भी बहुत बड़ी साधना है। रात्रि काल में यज्ञ कर सकते हैं, खीर की आहुति दे सकते हैं, और कमल गट्ठे की आहुति अगर दें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, कुबेर, श्री हरि की कृपा आप सबके परिवार पर, भारतवर्ष पर, विश्व पर बनी रहे। किसी के अकाल मृत्यु न हो, किसी को कष्ट न हो, और विशेषकर अखिलेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिस पर हम आपसे बार बार उन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे जो दैनिक जीवन में जो हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी रहेगा। साधना क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों में इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।